सर्वे का शिव सत्य 3 घंटे में सर्वे में क्या निकल करके बाहर आया। अभी जो एएसआई टीम ज्ञानवापी परिसर के अंदर है, क्या कर रही है, कहां की पैमाइश की गई है। शुरुआती 3 घंटे का आखिरकार मुस्लिम पक्ष ने क्यों कर दिया है बहिष्कार। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ठीक आधे घंटे के बाद में सुनवाई शुरू होने वाली है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए आज सबसे बड़ी खबर है। बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। वाराणसी से शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ी खबर। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे। वाराणसी में हाई अलर्ट। आज सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हो गया है। 30 मेंबर्स की टीम ने दीवार और नींव का सर्वे किया है। कलाकृतियों की सैंपलिंग पर भी टीम का फोकस है। यानी शिव भक्तों के लिए 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे और पूरे बनारस में हाई अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है। 30 मेंबर्स की टीम दीवार और नींव का सर्वे अभी भी कर रही है। और वहीं एएसआई सर्वे पर वाराणसी से देश की एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारी फोर्स की तैनाती की गई है पूरे बनारस में। ज्ञानवापी परिसर के आसपास भारी फोर्स की तैनाती की गई। पटना और आगरा से एएसआई की टीम सुबह ही वाराणसी पहुंची। अत्याधुनिक उपकरण, फावड़ा और झाड़ू लेकर के गई है टीम। स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल चिन्ह इससे पहले मिले थे। और मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है, हिंदू पक्ष की दलील क्या है, टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर वे में इस वक्त आपको नजर आ रहा है। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष इंडिया न्यूज पर लाइव। बहुत ही गौरवशाली क्षण है हिंदू समाज के लिए, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए और मंदिर समर्थकों के लिए। ये 10 बिंदुओं को लेकर के ये सर्वे होना जा रहा है। यह सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। सर्वे भाई एएसआई की टीम करेगी और उसमें सारे साक्ष्य हमारे हैं, ये तो हमें विश्वास है। पूरा मंदिर का ही परिसर है, इसलिए इसमें कहीं विवाद नहीं है। सर्वे हो जाए एथेंटिक प्रमाणिक ढंग से जो है सर्वे एक संस्थान अपनी कर ली, संस्था जो है भारत सरकार की संस्था है, ये करे, जो प्रमाण आएगा वो हमारे पक्ष में ही आएगा। तो आप 3 गुंबद देखते हैं, उसके नीचे शिखर बना हुआ है मंदिर का, वो तीनों शिखर है। उसके नीचे आप जमीन पे जाएंगे तो जब आप वहाँ पे पैर को अपने रखेंगे तो ऐसा जरा भी पैर वहाँ पटकेंगे ऐसा महसूस होगा कि अंदर खोखला है, कुछ न कुछ तो है। तो वो सत्य जो छुपाया जा रहा है वो सारा सामने आएगा। हम लोग की आस्था के साथ आज से विज्ञान भी जुड़ जाएगा। हम लोग वादी, अधिवक्ता और वादिनी वहाँ पर जा रहे हैं। 7 बजे से प्रारंभ होना है। कितने लोग रहेंगे? हमारे तरफ से 4 वादिनी हैं, 4 अधिवक्ता हैं और उसके बाद बाकी टीम की जो है 30 से 40 संख्या है, जैसा बताया गया हम लोगों को। मैं तो यूं कहूँगा कि मुझे पूर्णाहुति का फल मिल रहा है कि कम से कम सर्वे शुरू हुआ। हृदय का वे तो कब से जुड़ा था, सर का वे आज से शुरू हुआ है। और हम लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने बढ़िया व्यवस्था कर दी है। गंगा और गंगाधर मिल गए। 4 अगस्त तक अदालत को सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सर्वे में क्या हो रहा है ये तो हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको सीधे संसद भवन लेकर के चलते हैं। गांधी प्रतिमा के सामने भारतीय जनता पार्टी के कई नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में विपक्ष का भी प्रदर्शन शुरू होने वाला है। सीधे चलते हैं मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह के पास में, उनके साथ साक्षी महाराज लाइव है। राकेश, देखिए हमारे साथ साक्षी महाराज जी हैं। साक्षी महाराज जी लगातार जो है इस तरह के मसले उठाते रहे हैं, चाहे अयोध्या का मसला हो या और साक्षी महाराज जी ज्ञानवापी पर जो है एएसआई का सर्वे चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? मैं धन्यवाद करूंगा एएसआई का भी और बधाई दूंगा हिंदू राष्ट्र के, हिंदुस्तान भर के सभी हिंदू भाइयों को, क्योंकि ज्ञानवापी स्वयं में ज्ञान का सरोवर, ज्ञान का सागर, ज्ञान का समुद्र, और ये सर्वविदित है कि सारा ज्ञान भगवान शंकर के डमरू से निकला है। तो स्थान भगवान शंकर का है, भगवान शिव का ही है। अब सर्वेयर गए हैं, हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों को उन पर विश्वास करना चाहिए, न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए और जो निर्णय है उसका सम्मान करना चाहिए। पर हम इस लड़ाई को पहले से लड़ते रहे। राम, कृष्ण, विश्वनाथ, ये तीनों के तीनों हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं और हिंदुओं की आस्था पर आघात करने के लिए इन्हें तोड़ करके मस्जिदों का रूप दिया गया, वरना ज्ञानवापी के नाम से कभी कोई मस्जिद विश्व में नहीं हो सकती। लेकिन साक्षी जी, जो मुस्लिम पक्ष है वो एएसआई के सर्वे में वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाई है। वो इसलिए कि मुस्लिम पक्ष बहुत समझदार है, उसको पता है कि उनके पुरखाओं ने मंदिर को तोड़ के, भगवान शिव के मंदिर को तोड़ के यहाँ मस्जिद का रूप दिया था, तो उनको पता है इस सर्वे में क्या निकलने वाला है।
इसलिए सर्वे को रोकने के लिए, अब आप ये सर्वे को रोकने का प्रयास करेंगे, न्यायालय चले जाएंगे, तो ये तो सर्वथा अनुचित है। और मैं एक बार फिर उनसे मुस्लिम पक्ष के भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान पर, न्यायालय पर, उस सर्वे पर विश्वास करना चाहिए। जो निर्णय हो दोनों पक्षों को उसका सम्मान करें। ये साक्षी जी, क्या आपको लगता है एएसआई के सर्वे जो है दूध का दूध और बिल्कुल ऐसा ही सर्वे दूध का दूध पानी का पानी करने वाला है, और पहले इस पर विश्वास होता रहा है, आज अविश्वास का कोई कारण समझ में नहीं आता। तो ये स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सीधे तौर पर राशिद, आप सुन रहे थे साक्षी महाराज का। साक्षी महाराज सीधे तौर पर उनका कहना है कि एएसआई का सर्वे जो है काफी महत्वपूर्ण है और इससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बैक टू स्टूडियो। कुमार सिंह हमें ये बता रहे हैं कि ज्ञानवापी सर्वे की जो धमक कह लें या फिर आहट कह लें, वो दिल्ली तक किस तरीके से सुनाई दे रही हैं। अभी आप इस वक्त राकेश कुमार सिंह को देख रहे हैं। राकेश, ज्ञानवापी पर जितने भी लोगों से आप बात करते रहेंगे, मैंने आपको रेगुलर लाइव रखा है, वैसे ही हम तुरंत आपको लाइव अप करेंगे। जितने भी बड़े सांसद हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिकली एक्शंस हैं, तुरंत ही राकेश कुमार सिंह को अप किया जाए। लेकिन सुबह से लेकर के अब तक 3.25 घंटे सर्वे रिपोर्ट में क्या निकल करके आया, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। लाइव देखिए। एएसआई की टीम ज्ञानवापी पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि कम से कम 40 से 50 जो एएसआई के सदस्य हैं वो यहां पहुंचे हैं और ज्ञानवापी का सर्वे होना है। 7 बजे से सर्वे प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही जो महिला वादनी हैं और उनके अधिवक्ता हैं वो भी साथ में है। कुल मिला के आज जो है यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी, आप देख सकते हैं, गहमा गहमी का माहौल। यहाँ पर दर्शनार्थियों को असुविधा ना हो, उसके साथ ही जो टीम है वो अंदर पहुँच चुकी है। मैं पहले रास्ता दिखा दूँ, देखिए वो रास्ता है, ये रास्ता मैदागिन की तरफ से जाता है। यहाँ से टीम आई है और टीम यहीं से प्रवेश की है, यहीं से टीम अंदर गई है। लगभग 30 से 40 सदस्यों की टीम अंदर पहुंच चुकी है। पूरी तरीके से गेट नंबर 4 के बाहर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देर रात ही ये बैठक हुई थी। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया था कि कल सुबह यानी कि आज सर्वे की टीम अंदर जाएगी और हुआ भी वही। पूरी जो सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा जो स्थानीय पुलिस और पीएससी के जो जवान हैं वो भी हैं और साथ ही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लोग भी हैं। केंद्रीय और स्थानीय अभिसूचना इकाई भी यहाँ पे हैं और जो भारी संख्या में आज जिस तरीके से सावन का सोमवार है, लाखों की संख्या में भक्त भी उमड़े हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह और आकाश यादव इस वक्त वाराणसी से लाइव हैं, लेकिन एक बार फिर से चलते हैं राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश कुमार सिंह, राकेश। राशिद, जिस तरह से ज्ञानवापी में जो है एएसआई का सर्वे चल रहा है, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ सांसद राकेश सिन्हा जी हैं। राकेश सिन्हा जी काफी मुखर रहे हैं और जिस तरह से एएसआई का सर्वे चल रहा है उसे किस तरह से देखते हैं आप? लगातार इस मसले को उठाते रहे। देखिए, एएसआई एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है जो विभिन्न पुरातन संस्थाओं का सर्वेक्षण करके उसके इतिहास को सही रूप में प्रस्तुत करता है। उसका आधार वैज्ञानिक होता है और यह सर्वे आज से नहीं, आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों के काल से भारत के पुरातत्व की चीज़ों का होता रहा। उसी क्रम में मथुरा का सर्वेक्षण हो रहा है। मथुरा के बारे में हम सब जानते हैं। मथुरा का भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक इतिहास में क्या महत्व है। इसका संबंध कोई आधुनिक युग से या मध्य युग से नहीं होकर अत्यंत ही प्राचीन काल से है। यह हमारी श्रुतियों का भी हिस्सा रहा है, हमारे इतिहास का भी हिस्सा रहा है और अध्यात्म का ये केंद्र बिंदु रहा है। इसलिए मथुरा का ये सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भारत के इतिहास को सही रूप में प्रस्तुत कर पाएगा और भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को पुनर्स्थापित कर पाएगा। तो जिस तरह से जो मुस्लिम पक्ष है वो सर्वोच्च न्यायालय का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है, क्या आपको लगता है जैसे साक्षी महाराज कह रहे थे कि सच्चाई एएसआई जो है सत्यता पर जिस तरह से जो एजेंसियां काम करती हैं, लेकिन इससे डर किसी को नहीं होना चाहिए? देखिए, जब एक स्वायत्त संस्था राज्य की है जिसकी एक विश्वसनीयता है और वह विश्वसनीयता इसलिए है कि यह वैज्ञानिक आधार पर, इतिहास के मापदंडों के आधार पर, आर्कियोलॉजी के जो पैरामीटर्स उसके आधार पर अध्ययन करता है, सर्वेक्षण करता है। इससे डरना क्यों? डरते वही है जिनके मन में चोर होता है, जो इतिहास की गलत धारणा को लेकर चलते हैं। उन्हें डर लगता है वे गलत धारणाएं टूट जाए। धन्यवाद। तो राशिद जी, आप ये सुन रहे हैं कि संसद भवन से जो विभिन्न सांसद हैं, चाहे आपने साक्षी महाराज की बात सुनी या राकेश सिन्हा,
जो कि बीजेपी सांसद हैं, सीधे तौर पर कहना है कि एएसआई के जो सर्वे चल रहा है वो काफी अहम है। बैक टू स्टूडियो। ये इंक्लूसिव कवरेज है और इस कवरेज में आप ये देख रहे हैं कि वाराणसी में सर्वे की ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन के अंदर क्या चल रहा है, राकेश कुमार सिंह लाइव हैं, क्रांत शर्मा देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मेरे साथ में हैं। लेकिन पहले अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, शुरू के 3.25 घंटे में कहाँ कहाँ की पैमाइश की गई है, कहाँ कहाँ की जाँच की गई है, कलाकृति से लेकर के दीवार तक क्या क्या नमूने इकट्ठा किए गए हैं, बिना खुदाई के अभी तक 3.25 घंटे में क्या हुआ? अभिषेक। जी हाँ, बिल्कुल। हम इस वक्त ज्ञानवापी जो पूरी गुम्बद है उसको आपको दिखा रहे हैं, गेट नंबर 4 से बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के, और यहीं से ही एंट्री पॉइंट है जहां से 38 सदस्यीय जो सर्वे टीम है वो अंदर पहुंची है। अंदर बाकायदा जो सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं वो लेकर वो अंदर पहुंचे हैं, जिससे जो सर्वे है वो किया जा रहा है। अभी जो जानकारी मिल रही है अंदर एएसआई के सूत्रों से कि जो बाहरी इलाका है, यानी वजू खाने के अलावा जो बाकी बाहरी इलाका है जहां कलाकृतियां बनी हुई हैं, जो स्वास्थ्य या बाकी चीज़ों से जुड़ी हुई नज़र आ रही थी प्रथम दृष्टया, उनको लेकर एविडेंसेस इकट्ठा किए जा रहे हैं, उनको लेकर जो सर्वे है वो किया जा रहा है और इसी के ज़रिए जो आगे रिपोर्ट होगी वो दी जाएगी। और सबसे अहम बात ये भी है कि जो हम आपको जानकारी, सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इसी गुम्बद के ठीक नीचे जो कलाकृतियां बनी हुई नज़र आई थी, जो स्वास्तिक और चंद्रफूल या सूरज की आकृति की थी, उन सारी चीज़ों की बाकायदा जो सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं एएसआई की सर्वे मशीन्स, उनके ज़रिए बाकायदा इसका सर्वे किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट्स के बाद बहुत सारी बातें साफ होंगी। जो इतिहास है वो निकल कर सामने आएगा, पूरी ज्ञानवापी मस्जिद का जो इतिहास है या फिर ज्ञानवापी मंदिर, ये सारी बातें साफ हो पाएंगी। और कई सारी बातें हैं जो अब फिलहाल 3 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर चुका है राशिद, और ये सर्वे अभी भी जारी है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। कोशिश ये करें कि जब तक काशी के लोग अपने दिल की बात नहीं कहते तब तक रिपोर्टिंग हमारी पूरी नहीं होती है। काशी के कई लोग हैं जिनमें दोनों पक्ष के लोग भी खड़े होंगे यकीनन, कई धर्मगुरु भी मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर खड़े हैं, और इसके अलावा जो सुरक्षा में लगे जवान हैं। क्या ये संभव है कि इन सभी के साथ भी आप बात कर सकें? बात करते हुए अगर आगे चलेंगे तो हम जान पाएंगे कि काशी का मिजाज आज सुबह से लेकर के अभी तक क्या है। बिल्कुल, सुबह से अभी तक 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स और भारी मात्रा में आप देख सकते हैं एनएसजी कमांडोज से लेकर बड़ी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एटीएस कमांडोज हैं, सब आपको नजर आएंगे हमारी तस्वीरों में। लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि कितनी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किसी तरह की कोई शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासतौर पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अलावा यूपी एटीएस की जो टीम है वो यहाँ पर नजर आ रही है, कमांडोज नजर आ रहे हैं। पूरे ज्ञानवापी के जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर, साथ ही साथ गेट नंबर 4 को पूरी तरह छावनी में तब्दील किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ये यहाँ पर श्रद्धालु जा रहे हैं। यहाँ अंदर आज ज्ञानवापी का सर्वे भी चल रहा है। हाँ ठीक है, होना चाहिए, वो तो हिंदुओं का है ही, तो बहुत पहले से है। ये तो मुगल काल में औरंगजेब तोड़कर बनवा लिया था, और क्या चाहते। इसके खिलाफ जो मुस्लिम समुदाय है उनकी तरफ से भी कोर्ट में अपील की गई है, सुप्रीम कोर्ट में तो अपील है, वो तो सुनवाई होगी, वहाँ जो निर्णय होगा वो मान्य होगा, जो मान्य होगा भाई, जो निर्णय देगा सुप्रीम कोर्ट उसे तो मानना ही पड़ेगा। 3 घंटे से ऊपर से सर्वे चल रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बढ़िया, दर्शन अच्छा हो रहा है, अच्छा सब लोग कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या चाहिए? बाबा के दर्शन करने आए हैं, समझ लीजिए। बिल्कुल, ये श्रद्धालु हैं। आज सावन का सोमवार भी है और बड़ी बात यह है कि बड़ी तादाद में, देखिए आप पीछे तस्वीरें मेरे, कि कितनी बड़ी तादाद में लोग दर्शन करने यहाँ पर उमड़े हुए हैं। कांवड़ियाँ भी दिख रहे हैं यहाँ पर, बड़ी तादाद में कांवड़िए भी जो है वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे। अभिषेक आप रहिए, एक बार आकाश के पास भी चलते हैं। आकाश यादव, सील वजू स्थल को छोड़ करके पूरे परिसर का, पूरे प्रीमाइस का सर्वे किया जा रहा है। अभी तक जो मेरी जानकारी है 3 घंटे में फीता लेकर पूरे परिसर की पैमाइश की गई है। 4 स्टैंड कैमरे परिसर के चारों कोने पर लगाए गए हैं। हर पत्थर और ईंट की हाइट नापी गई है। नींव के पास से मिट्टी का सैंपल लिया गया है। इसके अलावा और एडिशनल क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए राशि जी, अंदर से जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, सर्वे की जो टूम है, जो नींव होता है, मस्जिद का जो नींव है, वहाँ की मिट्टी ली गई है। उसके साथ ही लगातार जो पैमाइश है, दीवारों की नापी की जा रही है। उसके साथ ही जो मोटे चूने का जो लेप बताया जा रहा था, उस लेप को खरीदा जा रहा है। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये गेट नंबर 4 का रास्ता जाता है, लेकिन मैं जो यहाँ मौजूद हूँ, अभी तक यहाँ पर कोई भी पत्रकार नहीं पहुंचा है, तो हम आपको अंदर ले चलेंगे और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये दिखाएंगे, देखिए यहाँ से और सीधे जो जाता है, ये पिछला हिस्सा है। अपने सहयोगी से कहूँगा पिछला हिस्सा वो दिखाऊं, जो पश्चिमी दीवार है, जिस दीवार पे हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह निशान बताए गए थे, जिसके कार्रवाई में दावा किया गया था। देखिए बड़ा सा गुंबद दिख रहा है ना, अपने सहयोगी से कहेंगे वो गुंबद दिखाइए। देखिए ये पिछले का हिस्सा है, ये वही ज्ञानवापी मस्जिद है। ये देखिए बैरिकेडिंग है, ये पश्चिमी दीवार है, जहाँ पे बताया जाता है कि मंदिर का हिस्सा है, जिसे विवादित ढांचा कहा जाता है। देखिए तस्वीर देखिए, ये हम पीछे आ चले हैं, यहाँ से देखिए दर्शन करने वाले लोग दर्शन कर रहे हैं। जरा अपने सहयोगी से कहेंगे जूम करके दिखाइए, जूम करके दिखाइए। ये देखिए, ये मैं मस्जिद के ठीक पीछे मौजूद हूँ और ये बैरिकेडिंग है। और यदि बारीकी से इसको देखा जाए तो मस्जिद के पीछे का जो दीवार है, उस दीवार में जो कलाकृति, विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन अभी मेरे साथ में लाइव हैं। इसको ऑर्डर पास किया था, जिसमें ये होल्ड किया था कि ये केस मेंटेनेबल है, 7/11 से बार्ड नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है। उसके खिलाफ उन्होंने एसएलपी फाइल की है, जिसमें आज वो मेंशन करने जा रहे हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर के खिलाफ अभी तक कोई पिटीशन की कॉपी हमें रिसीव नहीं कराई गई है, ना कोई पिटीशन फाइल की गई है। तो जो आज वो मेंशन करने जा रहे हैं, वो माँ श्रृंगार गौरी की जो हमने पूजा अधिकार और पूरे परिसर में जो पूजा अधिकार की याचना की थी, जो 2 कोर्ट से मेंटेनेबिलिटी के इशू पे अपहोल्ड हो गई है, आज वो उसकी मांग करने जा रहे हैं। आज उम्मीद क्या है सुप्रीम कोर्ट से आज आपको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से हमें यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस किया है और आगे भी जस्टिस करती रहेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें अर्जेंट हियरिंग देती है तो हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आप लाइव सुन रहे थे। एक बार इक्रांत शर्मा जी देश के जाने माने लॉयर हैं और साथ ही शिशिर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों के पास ही आते हुए, इक्रांत जी सबसे पहले तो आप ये बताएं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब अयोध्या का सर्वे किया गया था, 2002 में शुरू हुआ, 2005 तक सर्वे किया गया, लगभग 3 साल का वक्त लग गया। इस सर्वे में आपको क्या लगता है, क्योंकि अयोध्या जैसा बड़ा परिसर नहीं है, तो क्या ये माने कि 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने में सर्वे का काम पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, मैं सिर्फ एक आपको ये कहना चाहूँगा कि जो सर्वे है, सर्वे अपना पूरा होगा। और ऑनरेबल कोर्ट ने जैसे अभी बताया जैन साहब ने कि जो मुस्लिम पक्ष का जो एक वो था, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन दिया था कि ये मेंटेनेबल नहीं है, तो वो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, वाराणसी कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने डिसाइड किया। अब जब डिसाइड कर दिया तो उसकी बेसिस पे ही अब जो है सर्वे हो रहा है। अब सर्वे में कितना समय लगता है, क्या लगता है, ये तो जो है आपको ASI वाले ही बता सकते हैं। अब एक बार ये भी बता दें आप, हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलील दी गई है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलील दी गई है, हिंदू पक्ष ये कहता है कि हमें तो वहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि अगर सामने नंदी महाराज बैठे हुए हैं तो ये वजू खाना नहीं है, ये कोई फव्वारा नहीं है, बल्कि शिवलिंग है। दोनों पक्षों को लेकर या दोनों पक्षों की दलील में क्या मजबूती और क्या कमजोरी, क्या लूपहोल आपको नजर आते हैं? देखिए, दोनों पक्षों की अगर बात करें तो दोनों पक्षों ने अपना अपना जो तर्क था, वो तर्क और वितर्क जो है कोर्ट पे रखा और कोर्ट ने ये बात डिसाइड की, क्योंकि मैटर बड़ा सेंसिटिव है और सेंसिटिव के धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो धर्म के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो सिर्फ इसमें जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं आते, जब तक ऐसी चीजें नहीं आती जिससे दोनों पक्षों का जो भी अपना अपना मानना है वो डिसाइड ना हो सके। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को लेकर के मेरे पास में बहुत बड़ी खबर आ गई है। ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दायर की है पिटीशन। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की अर्जी पर यह सुनवाई होने वाली है। ठीक 10 मिनट के बाद कमेटी ने सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि जांच जरूरी है, अदालत पर भरोसा है, ASI सर्वे से सच सामने आएगा और जो भी फैसला हुआ सिर आंखों पर। और मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है, हम ये जानते हैं कि औरंगजेब गलत था। लाइव सुनिए। जांच होनी चाहिए, क्योंकि
जब शिवलिंग का साक्ष्य मिला हुआ है और लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय ही हमारे पास एकमात्र ऐसा साधन है जहां पर जाकर के न्याय की उम्मीद की जा सकती है और जिसको हर किसी को मानना अनिवार्य होगा, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बात को लोग मान सके। तो ऐसे में न्यायालय उचित साधन है। हमें भी ये मान लेना चाहिए कि जो जिसका हक है उसको वापस कर देना चाहिए। और रही बात एएसआई जांच की, तो वो जरूर होना चाहिए ताकि ऐसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कौन चीज किसकी है। तो एसआई जो है कि जांच हो रही है और उस पे जो है सभी लोग मान करे और जो है विश्वास करे। मुसलमान ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं जांचे। अभी जितनी भी जांचें हुई हैं, जो भी चीजें हो रहा है, किसी ने आपत्ति तो जताई नहीं। ये सच है कि हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है और जीता जागता साबूत जो है आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। शिशिर जी के पास एक बार तो चलते हैं। शिशिर जी, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भाई हमारे अधिकार की बात है, पहले तो अयोध्या का मस्जिद ले लिया गया, ठीक है हमने वहां तक बर्दाश्त कर लिया। अब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम काशी मथुरा अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ठीक है, औरंगजेब को हम अपना कोई नेता या रहनुमा नहीं मानते, लेकिन जहां पर हमने सालों तक नमाज पढ़ी है वो अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। हेलो, हाँ, आप तक आवाज आ रही है क्या शिशिर जी? हाँ आ रही है जी, बताएं। मेरा सवाल यह है, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी भारत में जितनी भी पौराणिक मान्यताएं हैं उन सभी को स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसे अगर अयोध्या के बाद में काशी, काशी के बाद में मथुरा, मथुरा के बाद में जौनपुर, जौनपुर के बाद में पश्चिम बंगाल की कई मस्जिद, पश्चिम बंगाल के बाद दक्षिण भारत की कई मस्जिद, ऐसे तो हमारे हाथ से सारी मस्जिद चली जाएगी और जाने नहीं देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या जाने वाला है क्या आने वाला है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम काशी विश्वनाथ मंदिर के ज्ञानवापी के पक्षकार हैं और अदालत से ये मुकदमा चल रहा है, उसको लेकर के जो तथ्य है वहाँ सामने रखेंगे और रखे भी हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे जो अभी भी ये कहते हैं कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है, जो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि तथा कथित फव्वारे के सामने अगर नंदी महाराज विराजमान है, तो हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यताएं ये बताती हैं कि नंदी महाराज को आज भी शिवजी का इंतजार है। 23,000 पुरानी पुराण में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ज्ञानवापी मंदिर था। ये 23,000 पुराना इतिहास है, ये 70-72 साल की कहानी नहीं है। इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मारतंड भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। आकाश, अभिषेक आपके पास भी आऊंगा। 3.5 घंटे में सौवे में क्या निकल करके आया, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग फिर से चलते हैं। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे को लेकर के जो बड़ी खबर है, ज्ञानवापी परिसर की दीवार और नींव की जांच कराई जाएगी। कलाकृतियों, मिट्टी के रंग परिवर्तन की भी जांच। पूरा तात्विक इंडिकेटर्स की तलाश में टीम है। मस्जिद के 3 गुंबदों के ठीक नीचे ये सर्वेक्षण हुआ है। 21 जुलाई को अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। 3.5 घंटे हो चुके हैं। जितने भी आर्कियोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं उनकी जांच की जा रही है। फिर से चलते हैं अभिषेक के पास में। अभिषेक, आर्कियोलॉजिकल इंडिकेटर में क्या क्या शामिल है? एएसआई की टीम 4 अलग अलग टीम है, 4 अलग अलग कोने में है। वजू खाने को छोड़ करके और अभी कहां कहां पर जांच की जा रही है, तस्वीरें दिखाइए भी। बिल्कुल, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाइए। सामने आपको नीले रंग की शर्ट में एएसआई के सर्वेयर दिख रहे होंगे और ये बाहरी परिसर है, यानी ये गुम्मद के ठीक बगल का बाहरी परिसर है, जिसकी कलाकृतियों को लेकर शुरुआती दौर से चर्चा थी कि ये जो कलाकृतियाँ और ये जो बाहरी का हिस्सा है, ये मतलब गुम्मद से ठीक सटा हुआ हिस्सा जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, थोड़ा गहरे कलर का दिख रहा है, ये वो हिस्सा है जिसे मंदिर कहा जा रहा था। और जहाँ पर जो कलाकृतियाँ हैं, जो सामने बॉर्डर लाइन दिख रही है, ऊपर ये जो कलाकृतियाँ, ये स्वास्तिक का निशान, चंद्र का निशान, सूरज के निशान के जैसी निशानियाँ या उससे मिलती जुलती कलाकृतियाँ दिख रही हैं। जहाँ पर इस वक्त एएसआई के जो सर्वेयर्स हैं वो सर्वे कर रहे हैं अपने उपकरणों द्वारा। नापाइश हुई है, वहाँ पर उनकी फोटोग्राफी भी की जा रही है। जहाँ पर वो नीचे बनी हुई कलाकृतियाँ हैं उनके जो उनके मशीनरीज हैं उनके ज़रिए उसकी सर्वेइंग की जा रही है, जिसके ज़रिए ये पता लग पाएगा कि आखिर वो कितने ज़्यादा पुराने हैं, कब बने हैं।
डेटिंग के जरिए या जो भी साइंटिफिक तरीका जिससे नुकसान ना पहुंच सके इन कलाकृतियों को किसी भी तरह का, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं अंदर। और लगातार जो नापाइश है, अभी हमने कुछ देर पहले फीता लेकर नापते हुए भी देखा यहाँ पर सर्वेयर्स को, और ये जो कार्रवाई है लगातार जारी है। अंदर डिस्कशन भी चल रहा है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा जूम करेंगे तो हमारे दर्शक भी ये तस्वीरें देख सकेंगे कि कैसे वहाँ अंदर डिस्कशन भी चल रहा है। 3 से 4 सर्वेयर्स खड़े हुए हैं जो अंदर डिस्कशन चल रहा है कि कैसे किस एरिया को पहले कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पर जो सर्वेइंग है वो की जाए, क्योंकि बड़ा इलाका है। 3 घंटे बीत चुके हैं, 3 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। अभी भी जो पैमाइश है वो पूरी जो नापजोक है वही नहीं की जा सकी है, क्योंकि पहले एएसआई पूरे इलाके को नापेगा जहाँ पर भी उन्हें सर्वे करना है, और फिर उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट यानी सेंटीमीटर और मिलीमीटर की तक रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, और जो भी कलाकृतियां हैं उन्हें देखा जाएगा, और फिर उसके हिसाब से वो कितने पुराने हैं मंदिर के, ये मंदिर है ये कितने साल पुराना है, ये जो मस्जिद है, ये गुम्बद है, ये कितने साल अभिषेक, एक मिनट आप रहें। ये सर्वे कैसे किया जा रहा है, क्या क्या वैज्ञानिक आधार बनाए गए हैं? हालांकि मेरे साथ में चकपाणी महाराज भी जुड़े हैं। ठीक 1 मिनट के बाद चकपाणी महाराज आपके पास आता हूं मैं। ज्ञानवापी से 50 मीटर की दूरी में ट्रेंच लगा करके सर्वे किया जा रहा है। ये वैज्ञानिक सर्वे है, बिना किसी खुदाई के ये एएसआई सर्वे किया जा रहा है। जमीन से 15 मीटर नीचे की जानकारी खासतौर से जुटाई जा रही है। कलाकृतियों की उम्र कितनी है, इनका नेचर यानी इनकी प्रकृति क्या है, ये पता लगाया गया है। इमारत की आयु कितनी पुरानी है, निर्माण की प्रकृति, इन सभी की जांच की जा रही है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, इंक्लूसिव अप्रोच के साथ में ये एएसआई सर्वे किया जा रहा है। चक्रपाणी महाराज के पास में चलते हैं। चक्रपाणी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय आप मेरे लिए निकालते हैं। लेकिन जो फव्वारा गैंग है, इसे सबसे पहले क्या संदेश देंगे आप? देखिए जी, यह पिछली बार सर्वे हुआ था, उस समय भी विरोध इन्होंने किया था मुस्लिम पक्षकारों ने। दूसरी बार सर्वे के जब आदेश हुए फिर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि साच को आज नहीं होता। अगर जो व्यक्ति न्याय चाहता है तो सर्वे में स्वयं आगे बढ़ता है, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। अरे भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर्वे से, काहे घबराते हो? अगर तुम्हारा है तो साक्ष्य और प्रमाण पेश करो। लेकिन नहीं, ये तो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। पिछली बार भी अवरोध उत्पन्न किया, लेकिन भगवान विश्वेश्वर महादेव के दर्शन हो गए। तो वह तो अभी झांकी है, अभी देखिए पूरा अभी क्षेत्र बाकी है, और उसमें कितने अभी निकलेंगे सबूत जो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि ये भगवान विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था, जिसको तोड़ करके कैसे ऊपर गुंबद लगाया गया, औरंगजेब ने अपने पाप किया। उस पाप को कुछ ढोने वाले मुस्लिम पक्षकार अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो यह समझ में नहीं आ रहा है, संविधान का विरोध कर रहा है, यह भाईचारे की बात करते हैं। और चकपाणी महाराज, जब मैं इनसे ये पूछता हूँ कि भाई आपके पास में कहीं कुरान शरीफ में साक्ष्य है क्या, बगलें झांकने लगते हैं। मैं इनसे ये पूछता हूँ कहीं हदीस में ज्ञानवापी को लेकर के लिखा गया है क्या, बगलें झांकने लगते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ उर्दू, अरबी, फारसी कहीं पर भी ज्ञानवापी शब्द है क्या, बगलें झांकने लगते हैं। कितने साक्ष्य हैं हिंदू पौराणिक मान्यताओं में, कितने साक्ष्य हैं ग्रंथों में, कितने साक्ष्य हैं इतिहासकारों के, एक बार आप ये भी बता दें। देखिए, हमारे पौराण में बहुत ही साक्ष्य है, और सबसे पहली बात की जो वहाँ पे वापी है, काशी जी में 6 वापी का जिक्र है, ये सब सर्वविदित है, सब जानता है। लेकिन जिस प्रकार से इस वापी पे 18 अप्रैल 1669 को फतवा जारी करके जो साक्ष्य और प्रमाण है, साकी मुश्ताक ने जो पुस्तक लिखा मासिर आलमगीरी, उसमें सीधा सा है कि किस प्रकार से काशी हमारे इसको विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को तोड़ा गया, कैसे हमारे मथुरा के मंदिर को तोड़ा गया, हमारे किस तरह से हमारे जो पौराणिक एक हमारे बहुत महत्व की स्थान था उसको तोड़ करके उससे गुम्बद बनाया गया। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, पुराण से लेकर के हमारे शास्त्रों से लेकर के, और हर जगह इसके जिक्र है। आप देखिए कि इसी तरह 1939 में भी जो ये केस इन्होंने किया था कि पूरा क्षेत्र मांगा था, वो कोर्ट ने खारिज कर दिया एएसआई सर्वे में। लेकिन क्या हुआ है शुरू के 3-3.5 घंटे में, अब आप ये जान लें। सबसे पहले पश्चिमी दीवार के पास में एएसआई का सर्वे किया गया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम में 43 मेंबर्स हैं, 4 टीम है, और 43 मेंबर्स हैं। मस्जिद के चबूतरे से लेकर पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा है। पिछले सर्वे में हुआ था शिवलिंग मिलने का दावा, कोर्ट के आदेश पर 2022 में 3 दिन तक सर्वे किया गया था। सीधे मार्तंड के पास चलते हैं। मार्तंड, ज्ञानवापी को लेकर के यूपी की राजधानी लखनऊ में सियासी हलचल क्या है?
सर्वे एक तरफ से जहां बनारस में ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहां पे राजनीतिक हलचल भी अच्छी खासी है। लोग नज़र बना कर रखे हुए हैं, जो भी पॉलिटिकल जो पर्सन्स हैं वो इस पूरे मामले पे नज़र बना कर रखे हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने 8:37 पे एक ट्वीट किया और उसमें सीधे तौर पर लिखा, हर हर महादेव सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक एक करके हिंदू पक्ष की बातें मानी जा रही हैं, अब जो भी लोग हैं जो कि सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, जिनका ये मानना है कि जो ज्ञानव्यापी जो परिसर है वो एक जो है उसके नीचे शिवलिंग है, वो मंदिर के ऊपर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी आगे बढ़ रहा है। और लगातार जब ये सर्वे का फैसला आया तब से जो है महाराज मैं समझ नहीं पाता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब के फरमाबरदार बनते हैं और जिनमें औरंगजेब में ही भारत का इतिहास देखते हैं, इन्हें आप आईना किस तरह से दिखाएंगे? क्योंकि औरंगजेब हिंदुस्तान का रहनुमा न था, न है और न ही कभी इतिहास में हो सकता है। लेकिन जो लोग औरंगजेब के नाम पर अपना झंडा बुलंद करने की कोशिश में रहते हैं, उन्हें आईना आप किस तरह से दिखाएंगे? क्योंकि ज्ञानवापी में अंदर सर्वे क्या चल रहा है क्या नहीं, ज्ञानवापी में शिव ही अगर सत्य है तो ये हिंदू बना मुसलमान की बात नहीं है, ये तो असल में भारत के इतिहास को वापस से सच्चाई के दायरे में ला करके देखने वाली बात है ना चकपाणी महाराज। बिल्कुल राशिद भाई, और मेरा तो बड़ा सीधा मानना है, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक ये बात। लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस जो भारतीयता की है। यस। आप देखिए कि इसके साक्ष्य और प्रमाण जो लिंग पुराण में बड़ा स्पष्ट जिक्र है कि देवस्य दक्षिणी भागे वापि तिष्ठति शोभना तस्यात् वादकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है उसका पानी पीने से मुक्ति मिलती है, यानी ज्ञानवापी का जिक्र है वहां पे। स्कंद पुराण में भी है, योष्ट मूर्ति महादेव पुराणे परिपठते तस्मे वासी मूर्ति ज्ञानदा ज्ञानवापिका, यानी ज्ञानवापिका जन भगवान शिव का ही स्वरूप है। स्कंद पुराण में तीसरा आ रहा है, उपास्य संध्याम ज्ञाने यत्यापम काल लोपजाम क्षणेर तत्पाक। ठीक है चकपाणी महाराज आपका फोन म्यूट हो गया है, अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। उत्पन्न होता है। आज जरा सोचिए कि जो हमारे पुराणों से लेकर के और अनेक धर्म ग्रंथों में जिक्र है, और स्वयं औरंगजेब ने अपनी पाक की वसीयत बनाया, उसने अपनी एक मिनट लिखा कि मैंने कौन कौन से मंदिर तोड़े। वो ठीक है चकपाणी महाराज, फिर से एक बार अभिषेक के पास चलें, लेकिन उससे पहले ज्ञानवापी सर्वे पर देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। सर्वे पूरा होने में 6 महीने का समय लग सकता है, ये अभी हमें पता चला है। अयोध्या का सर्वे 3 साल में हुआ था पूरा। ASI ने सर्वे के लिए 4 अलग अलग टीम बनाई है, सभी पक्षों के एक वकील ज्ञानवापी परिसर में हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी तरफ से यह कह दिया था कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम ज्ञानवापी के ASI सर्वे के खिलाफ हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक के पास एक बार फिर चलते हैं। अभिषेक, बनारस के लोगों से आप बात करें, आज बनारस के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इंडिया न्यूज के कैमरे पर आप ये बताएं, दिखाएं 2022 में जो 3 दिन सर्वे चला, इस सर्वे में क्या मिला था और आज अभी तक की शुरुआती 4 घंटे की रिपोर्ट क्या है? बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे अंदर दर्शन के लिए जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो जा रहे हैं अंदर। सावन का सोमवार, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं काशी के लिए, और आज के दिन ये सर्वे हो रहा है। कुछ कहेंगे आप? आज सर्वे भी हो रहा है अंदर, बहुत प्यारे दर्शन होंगे बाबा के। अंदर ज्ञानवापी का सर्वे भी चल रहा है ASI का। अच्छा, आज सर्वे चल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि बाबा की कृपा बनी रहे, बाबा सब जगह व्याप्त हों। जय हर हर महादेव। बिल्कुल, ये लोगों का कहना है। हर हर महादेव के साथ आगे की बात ये देखिए, आप सब ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि ASI के जो सर्वेयर्स हैं वो दिख रहे हैं यहाँ तस्वीरों में, और जो सर्वे चल रहा है ऊपरी इमारत का, वो जो छत है, जो ऊपर की इमारत है, जो ऊपर एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर जो चौखट है कहा जा सकता है, उस पर जो कलाकृतियाँ बनी हैं उसको देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं 3 से 4 लोग वहाँ नज़र भी आ रहे होंगे आपको, ASI के सर्वेयर्स हैं, और बाकायदा वहाँ पर जो मशीनरी है जो उन्होंने डिप्लॉय किया है अंदर, किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे कलाकृतियों को, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से। इसलिए एहतियात रखी जा रही है कि उन कलाकृतियों को
ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से या उस मशीनरी से भी टच ना किया जाए। जितना ज़रूरी है उतनी सैंपलिंग करके, उतनी ही दूरी से उनकी डेटिंग करके उम्र पता की जा सके कि आखिर ये कितने वर्ष पुराना है ये गुम्बद, और ये जो पूरी इमारत है जो पीछे बनी हुई है गुम्बद से सटी हुई, जिसे ज्ञानवापी मंदिर कहा जा रहा है और जिसको लेकर ये सर्वे हो रहा है, इसकी उम्र जानने की कोशिश की जा रही है इस पूरे सर्वे में। और राशिद, जैसा कि आप बता रहे थे, जी हाँ, 4 से 6 महीने के वक्त का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सर्वे पूरा करने में 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। वजह सीधी तौर पर यह है कि जिस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो डायरेक्ट डेटिंग नहीं करते, इनडायरेक्ट डेटिंग करते हैं, जिससे कलाकृतियों को नुकसान ना पहुंचे, लिहाजा इतना लंबा वक्त लग सकता है। ज़्यादातर चीज़ें अनुमान, कलाकृतियों के डिज़ाइन, कलाकृतियों की उकेरे किस तरह से उकेरे गए हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया होगा, इन सारी बातों से भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि आखिर ये कितने साल पुराना है। और यही अंदाज़ा लगाने की कोशिश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम अंदर कर रही है। अभी 3 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, 4 घंटे तकरीब होने वाले हैं और लगातार जो सर्वे है वो जारी है। और अंदर जो टीम्स हैं, देखिए एक टीम तो हमें सामने ही दिख रही है अपने, ठीक इस बैरिकेडिंग के बाहर हमारे कैमरा पर्सन जो जूम करके दिखा रहे हैं कि कैसे जो लगातार सर्वे है वो जारी है। इसी तरह अंदर की इमारत में भी गुम्बद के ठीक नीचे एंट्री पॉइंट पर ही इसी तरह जो सर्वेयर्स हैं वो अंदर मौजूद हैं। जो नपाइश है, जो पैमाइश है वो पूरी हो चुकी है लगभग। शंकर जैन अभी लाइव हैं, एक बार विष्णु शंकर जैन को सुन लेते हैं, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है, ज्ञानवापी को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी है। एक बार लाइव देखिए। पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन है। विष्णु, आज से सर्वे का काम शुरू हो गया है ज्ञानवापी में, क्या क्या होगा? देखिए, आज जो वेस्टर्न वॉल है उसका सर्वे वहाँ से काम शुरू हुआ है और अभी इस सर्वे में एक लंबी एक्सरसाइज है, क्योंकि ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, डेटिंग एक्सरसाइज, एक्सकेवेशन, ये सारी चीज़ें सर्वे में होनी है और भी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल होना है। सेंट्रल डोम है, उसके नीचे जो हिंदू मंदिर की शिखर है उसकी जांच होनी है, खंभों की जांच होनी है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो इस समय आर्टिफिशियल वॉल से कवर्ड है, उसकी जांच होनी है, मस्जिद की वेस्टर्न वॉल की जांच होनी है, उसके बाहर जो खाली मैदान है उसकी जांच होनी है, तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो इसमें एक लंबा समय लग जाएगा। मुझे ध्यान में है जब अयोध्या का एएसआई सर्वे हुआ था उसमें 3 सालों का वक्त लगा था 2002 में, इसमें कितना समय लगेगा? हालांकि देखिए, ये अभी स्पेकुलेट करना बहुत ही जल्दी होगा। अभी एक बार एएसआई की सर्वे की टीम वहाँ पहुँची है, आज कार्रवाई शुरू हो गई है और उसके बाद देखते हैं कि आगे इसमें कितना वक्त लगता है। 4 अगस्त तक रिपोर्ट सबमिट करनी है, अगर नहीं हो पाती है तो वो कोर्ट से टाइम एक्सटेंड करा सकते हैं और आगे सर्वे। आखिरी सवाल, मुस्लिम पक्ष जो है एएसआई सर्वे के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने की कोई तैयारी कर रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। आप लोग अपनी कैबिनेट की तैयारी कर चुके हैं? देखिए, ऑलरेडी इस मैटर में मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ और अभी तक हमें कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है उनकी फाइलिंग की। लोअर कोर्ट में भी मैं इसमें काउंसिल था, तो लॉ ये है कि अगर कोई आदमी लोअर कोर्ट में वकील रहता है तो आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज से एएसआई सर्वे का जो काम है वो शुरू हो गया है। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सुबह के 10:48 हो रहे हैं, यानी 3 घंटा और 48 मिनट का एएसआई सर्वे हो चुका है। कब तक चलेगा इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। क्या प्रोसेस है ये हमने आपको दिखाया। वजू खाने वाली जगह को छोड़ करके बाकी जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये सर्वे चल रहा है। 4 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। एएसआई सर्वे में क्या निकल करके आया, क्या ज्ञानवापी में शिव ही अंतिम सत्य हैं, नंदी महाराज का इंतजार कब खत्म होगा। एक छोटा सा ब्रेक। इस केस के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पक्षकार हैं, ज्ञानवापी, वाराणसी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, हर एक इंडिया न्यूज़ पर आप लाइव देखेंगे।